हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला। मैं हूं रामदुलार सर, आप देख रहे हैं एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 भूगोल का छठा अध्याय, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चौथा टॉपिक, जिसका नाम है मानव और पर्यावरण का संबंध। इससे जुड़े हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए बिना देरी किए आज वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग पेन और कॉपी नहीं निकाले हैं तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए। तो चलिए बिना देरी किए आज वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव और पर्यावरण के बीच कैसा संबंध है। मानव और पर्यावरण के बीच कैसा संबंध है। ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी परस्पर निर्भर, ऑप्शन सी विरोधी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है ना बच्चों, ये कैसा है, तो परस्पर संबंध है। ठीक है, यानी परस्पर निर्भर है। देखिए कैसे है तो बताते हैं आपको हम। आप देखिए पेड़ पौधे जो है वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और हम लोग पेड़ पौधे क्या देते हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है ऑक्सीजन का, अब पेड़ पौधे जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो हम दोनों क्या हुए, एक दूसरे पर निर्भर हुए ना, तो परस्पर निर्भर हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा परस्पर निर्भर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है। मानव पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी जल और ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए कि मानव पर्यावरण से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए कहेंगे सर ये जो भोजन है तो ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो भोजन हमें, देखिए कहने का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे से जो है कि मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे बनाते तो है ना। भोजन अपने से तैयार करते हैं, मानव तैयार करता है। ठीक है, देखिए जल, जल तो है प्राकृतिक देता है। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, तब कहोगे सर कि सर राइट में क्या होगा कि मानव पर्यावरण से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसका बताइए इसका राइट में क्या होगा। तो मानव पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है। तो मानव पर्यावरण से ना भोजन भी प्राप्त होता है, मानव पर्यावरण से जल भी प्राप्त होता है, और मानव पर्यावरण से हमें ऊर्जा भी मिलता है ना। मम्मी जब भोजन खिलाती है तो हमें ताकत मिलता है, अब पेट भर गया। ठीक है, बोलते हैं ना, एनर्जी मिलता है। तो इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मानव द्वारा पर्यावरण में किए गए परिवर्तन को क्या कहते हैं। मानव द्वारा पर्यावरण में किए गए परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्या उसे विकास कहते हैं, या प्रदूषण कहते हैं, या औद्योगिकरण कहते हैं, या मानव हस्तक्षेप कहते हैं। तो देखिए मानव द्वारा पर्यावरण में किए गए परिवर्तन को ना मानव हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना, मतलब हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो मानव पर्यावरण में किए गए परिवर्तन को मानव हस्तक्षेप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीन समय में मानव का जीवन किस पर आधारित था। प्राचीन समय में मानव का जीवन किस पर आधारित था। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी कृत्रिम साधन पर, और ऑप्शन सी मशीनें पर, और ऑप्शन डी उद्योग पर। तो प्राचीन समय की बात करते हैं, प्राचीन समय, ठीक है, आज से बहुत साल पहले की बात हो रही है। तो प्राचीन समय में मानव जीवन किस पर आधारित था, ये सभी आधारित था प्राकृतिक संसाधन पर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। आज किस पर निर्भर हम लोग हैं, तो प्राकृतिक पर भी है और कृत्रिम पर भी है। कृत्रिम कहेंगे सर, कृत्रिम मतलब क्या होता है, देखिए कृत्रिम को इंग्लिश बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आज हमें जरूरत पड़ता है मोबाइल का, जरूरत पड़ता है मुझे टीवी का, जरूरत पड़ता है मुझे लैपटॉप का, है ना। ये सब क्या है, कृत्रिम ही तो है, जिसे मानव ने बनाया है। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि की शुरुआत किस युग में हुई। कृषि की शुरुआत जो है वो किस युग में हुई। ऑप्शन ए पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी मध्य युग, ऑप्शन डी औद्योगिक युग। तो कृषि का जो शुरुआत हुआ ना बच्चों, ये कृषि का शुरुआत हुआ था नवपाषाण युग में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव द्वारा पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव क्या है। मानव द्वारा पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए है
कि प्रदूषण वायु प्रदूषण घटता है। ऑप्शन बी वनों की कमी है। ऑप्शन सी जल स्तर बढ़ता है। ऑप्शन सी वर्षा बढ़ाना यानी वर्षा बढ़ता है। तो मानव द्वारा पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव जो पड़ता है ना, वो वायु प्रदूषण में पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण घटता है। नहीं स्टूडेंट, ये गलत जवाब है। वायु प्रदूषण घटता नहीं है ना। कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जब मानव पेड़ पौधा काटेगा तो क्या होगा, तो वनों की कमी होगा ना। जब हम पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, वनों की कमी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वनों की कमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसलिए क्षमा चाहते हैं, क्या बता दिए थे, वायु प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, इसलिए क्षमा कर दीजिएगा, गलती से बुला गया था। आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 7। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि औद्योगिकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी जल प्रदूषण। ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। औद्योगिकरण से जो है हमें क्या पर्यावरण में क्या नुकसान होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए औद्योगिकरण होने से कारण क्या होता है ना, उससे जो धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है ना। और जब फैक्ट्री में काम होता है, जितना कचरा निकलता है ना, कहाँ बिक देते हैं, तो बिक देते हैं कहाँ पे, जल में। जाओ भाई बहते रहो इसमें। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है, जल भी गंदा हो गया, यानी जल प्रदूषण हो गया। ऐसे कारण क्या होता है कि भूमि भी क्या होता है, भूमि धीरे 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 क्या होता है, ये भी क्या होता है, नष्ट होने लगता है। मतलब कहने मतलब कि उपजाऊ खत्म होने लगता है। ठीक है, यानी जल भूमि प्रदूषण भी शुरू हो जाता है इसके कारण। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन ए भूगोल में। ऑप्शन बी गणित में। ऑप्शन सी रसायन में। ऑप्शन डी भौतिकी में। तो देखिए मानव और पर्यावरण का संबंध जो है ना, ये किस में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जो अध्ययन किया जाता है भूगोल में किया जाता है ना। ये ना कि गणित में किया जाता है, गणित में A+B है ना, इसको पढ़ाया जाता है ना कि ये पढ़ाया क्या बोलता है इसमें, चलो जो भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव को पर्यावरण से क्या नहीं मिलता है। मानव को पर्यावरण से क्या नहीं मिलता है। ऑप्शन ए औषधि। ऑप्शन बी तकनीक। ऑप्शन सी ऊर्जा। और ऑप्शन सी ऑप्शन डी खनिज। देखिए मानव को ना पर्यावरण से क्या क्या मिलता है, औषधि भी मिलता है पर्यावरण से, जो हमारा ऊर्जा है ना, ये भी पर्यावरण से मिलता है। कहेंगे सर ऊर्जा कैसे मिलता है, भैया सूर्य से नहीं मिलता है ऊर्जा। ठीक है, सूर्य प्रकाश से, ये भी क्या है हमें। उसके बाद खनिज है, तो ये सभी हमें मिलता है मानव पर्यावरण से। ठीक है, मानव को मिलता है पर्यावरण से, लेकिन तकनीक नहीं मिलता है, तकनीक हमें खुद बनाना होता है, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव द्वारा पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग किसको जन्म देता है। मानव द्वारा पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग किसको जन्म देता है। ऑप्शन ए प्रदूषण को। ऑप्शन बी संरक्षण को। ऑप्शन सी नवीकरण को। और ऑप्शन डी सुधार को। तो देखिए जो मानव द्वारा पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग जो किया जाता है ना, वो खुद अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। वो क्या उत्पन्न करता है, वो प्रदूषण को उत्पन्न करता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी मानव द्वारा पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है, क्या जन्म होता है, तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है मानव गतिविधियों में सबसे अधिक प्रदूषण कौन फैलाता है। ऑप्शन ए है परिवहन। ऑप्शन बी वनों की कटाई। ऑप्शन सी खेती। और ऑप्शन डी मछली पकड़ना। क्या मछली पकड़ना होगा, पहली बात नहीं होगा। ठीक है, तो मानव गतिविधियों में सबसे अधिक प्रदूषण कौन फैलाता है। तो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है परिवहन, है ना। देखते हैं ना गाड़ी चलाते हैं हम, हुई करते हैं, पूरा धुएं छोड़ते जाते हैं। इससे क्या है, परिवहन से, मानव गतिविधि में जो है ना परिवहन से सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ वीडियो सिर्फ देख रहे हैं,
वीडियो सिर्फ देखिए नहीं, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है संसाधनों का अपव्यय, और ऑप्शन बी संसाधनों का सतत उपयोग, और ऑप्शन सी प्रदूषण बढ़ाना, और ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण रखने का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्या करें, संसाधन का सतत उपयोग करें, कि हमारे जो आने वाला पीढ़ी है ना उसके लिए भी बचा कर रखेंगे। ये नहीं कि हम ही पूरा यूज कर ले, अपने जीवन में पूरा खत्म कर ले और आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना करते हैं, सोचते भी आने वाला पीढ़ी के लिए भी रहने दे। इसे ही को हम बोलते हैं सतत विकास बोलते हैं। ठीक है, यानी संसाधन का सतत उपयोग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है शहरीकरण का सीधा असर किस पर पड़ता है। शहरीकरण का सीधा असर किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए जल स्तर पर, और ऑप्शन बी वायु गुणवत्ता पर, ऑप्शन सी हरित क्षेत्र, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए शहरीकरण होने से ना हमें जल स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायु गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है, हरित क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है मानव पर्यावरण से प्राप्त चीजों का उपयोग किसके लिए करता है। मानव पर्यावरण से प्राप्त चीजों का उपयोग किसके लिए करता है। ऑप्शन ए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऑप्शन बी विशालता के लिए, और ऑप्शन सी विकास के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हम लोग मानव जो है ना, मानव पर्यावरण से प्राप्त चीजों का उपयोग जो है ना इन सभी चीजों के लिए करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने का मुख्य कारण क्या है। मानव और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, ऑप्शन बी तकनीकी विकास होने के कारण, या ऑप्शन सी प्रदूषण के कारण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए मानव और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है ना, कि जनसंख्या की वृद्धि बढ़ रहा है ना। और एक ऑप्शन बी में है तकनीकी विकास बढ़ रहा है, जिसके कारण भी मानव और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, और प्रदूषण तो फैलिए रहा है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कहोगे सर ये भी इसका राइट आंसर डी होगा। हाँ सही पकड़े आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। समझ में आ रहा होगा तो प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दो। ठीक है, बताओ इस वीडियो को कैसा लग रहा है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कृषि के लिए मानव पर्यावरण में क्या बदलाव करता है। कृषि के लिए मानव पर्यावरण में क्या बदलाव करता है। ऑप्शन ए भूमि की सफाई करता है, ऑप्शन बी वनों की कटाई करता है, ऑप्शन सी सिंचाई करता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी काम करता है। तो कृषि के लिए मानव पर्यावरण में क्या बदलाव करता है। तो कृषि के लिए जो मानव है ना वो पर्यावरण की क्या करता है, भूमि का सफाई करता है। ठीक है, कि अच्छा से खेती हो सके। जितना जंगल झाड़ रहता है ना खेती में, क्या जाएंगे जंगल झाड़ है उसकी जगह कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। पहले अच्छे से साफ करेंगे भूमि को, जो देखेंगे जंगल झाड़ है ना उसको काट देंगे, उसको हटा देंगे, तब अच्छा से खेती करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंचाई करेंगे, मतलब जोतेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा सर इसका भी राइट आंसर डी होगा। हाँ, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव द्वारा जलाशयों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है। मानव द्वारा जलाशयों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन ए जल संग्रहण, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी सिंचाई, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए मानव द्वारा जलाशय का जो निर्माण किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, कि भैया हम जल को क्या करें, संग्रह करें, जल को इकट्ठा करें, है ना। जल को इकट्ठा करने क्या बनाएंगे, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। और क्या करें, जल को इकट्ठा करने से क्या होगा, सिंचाई करने में फायदा होगा, बॉडी से पानी पटाएंगे लेंगे और सिंचाई करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव कौन सा है। मानव का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, कौन सा सकारात्मक प्रभाव भी है। हाँ, सकारात्मक प्रभाव है। ऑप्शन ए
वनों का रोपण, ऑप्शन बी प्रदूषण फैलाना, वनों की कटाई, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन का दोहन। तो सर इस राइट में क्या होगा, है ना, इसमें बताते हैं ना आपको। देखिए, प्रदूषण फैलाना है पहली बात। ये प्रदूषण फैलाना ये क्या सकारात्मक है? नहीं, ये तो नकारात्मक हो गया। वनों की कटाई ये भी क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो ये भी क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। लेकिन एक और सकारात्मक भी है, वो है वनों का रोपण। हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, और ठंडापन मौसम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है क्योंकि, मानव जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है क्योंकि ऑप्शन ए भोजन और पानी वहीं से मिलते हैं, ऑप्शन बी ऊर्जा वहीं से मिलता है, वही करने का मतलब पर्यावरण, ऑप्शन सी आवास वहीं से मिलता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर मानव जीवन जो है पर्यावरण निर्भर है, तो इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, पहला है कि भोजन और पानी वहीं से मिलता है। वास्तव में बात सही है कि हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होता है, भोजन भी प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त होता है ना। ऊर्जा वही हमें प्राप्त होता है पर्यावरण से, ठीक है। और आवास, आवास मतलब घर, तो सर घर भी पर्यावरण से मिलता है, यार हम तो पगला ही जाएंगे। अरे वास्तव में घर भी मिलता है पर्यावरण से, ठीक है। आप जो ईटा वाला घर बनाते हैं ना, तो क्या है, मिट्टी है, मिट्टी क्या है, हमारा पर्यावरण का तो भाग है, ठीक है। ये कभी हम देखे फूस का घर देखे है ना, फूस का जो घर बनता है, खड़ का घर बनता है, कपड़ा उपड़ा का जो घर पहले घर बनता था, इसे किससे प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। तो वन क्या है, हमारा पर्यावरण ही तो है, ठीक है। तो आवास कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारे पर्यावरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण के साथ संतुलित संबंध, पर्यावरण के साथ संतुलित संबंध किससे संभव है, पर्यावरण के साथ संतुलित संभव किससे संभव है। ऑप्शन ए संसाधन का अपव्यय, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी प्रदूषण बढ़ाना, ऑप्शन डी अंधाधुंध खनन। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको चैनल में मिलता रहे, तो आप एस एस टी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।